मेरी महिलाएं, बहनें और नौजवान बच्चे, आप सबका भी बहुत बहुत अभिनंदन और आभार कि आप सब यहाँ पहुँचे। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे आप सबके बीच में एक प्रतिनिधि के तौर पे भेजा है। मैं उनका शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आपकी सेवा कर सकती हूँ और आपके बीच में उतारा है मुझे। मैं आपको विश्वास दिलाने आई हूँ कि जो पार्टी का हुक्म हुआ है और जो पार्टी ने मुझ में आस्था जताई है, मैं उनको निराश नहीं करूंगी और आपको भी निराश नहीं करूंगी। जो आपकी मुझसे अपेक्षाएं होंगी उस पे मैं पूरा उतरने की कोशिश करूंगी। मैं बात करना चाहती हूँ कि हम अगले 5 साल में क्या करेंगे। हम अगले 5 साल में अपने क्षेत्र को कैसा रूप देंगे। तो मेरा मानना है कि हमारा हल्का जैसे नंबर 1 लिस्ट में है, उसी तर्ज पे हम इस इलाके को नंबर 1 बना के अगली श्रेणी में लाना चाहते हैं। जो भी कुछ कमियां रह गई हैं उनकी पूर्ति करनी है। पूर्व विधायकों ने जो मर्जी किया नहीं किया, पर लेकिन उसके ऊपर मुझे चर्चा नहीं करनी है। मैंने सिर्फ चर्चा और बातचीत आपसे ये करनी है कि अगले 5 साल में हमने आपके लिए क्या करना है। हमने सोच के रखा हुआ है कि हमारे बच्चों के जो हमारे छोटे बच्चे हैं उनके जो स्कूल हैं उनको हम कैसे अपग्रेड कराएं और उनको बहुत अच्छा प्रशिक्षण मिले। जिस तरह से पंचकूला और चंडीगढ़ के स्कूल हैं उस तरह के स्कूल हम आपके बच्चों के लिए तैयार करें। हमारा मानना है कि हमारे बच्चों को खेल कूद में भी आगे आना चाहिए, क्योंकि बच्चों का विकास तभी होता है जब उनका चहुमुखी विकास हो और हर तरफ से उनको सहायता मिले। तो मेरा कार्तिकेय शर्मा जी का कहना है कि बच्चों के विकास के लिए, खेल कूद के लिए जो भी सुविधाएं इस क्षेत्र में चाहिए होंगी वो उसको जरूर मुहैया कराएंगे। और वो अपने जिम्मेवारी ले रहे हैं कि मैं इस क्षेत्र में बहुत काम करूं ताकि बच्चों को अच्छे से अच्छी खेल सुविधा मिले और हमारे बच्चे भी आगे आकर नेशनल खेले, इंटरनेशनल खेले, ओलंपिक्स खेले और हमारे कालका का भी नाम रोशन करें। इसके साथ ही हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए मैं काम करना चाहती हूँ। आपके बीच में जो अस्पताल हैं उनको अपग्रेड कराएंगे, उसमें अच्छी सुविधाएं देंगे, उनकी जो व्यवस्थाएं हैं उनको दुरुस्त करेंगे। और कार्तिक जी ने ऑलरेडी काम शुरू भी किया है कि जो एम्स है वो एक सैटेलाइट हॉस्पिटल बनाता है। जगह जगह पे पूरे देश में सरकार ने एक योजना बनाई है जिसमें एम्स सैटेलाइट हॉस्पिटल बनाएगा। और कार्तिक जी का कहना है कि मैं एक सैटेलाइट हॉस्पिटल अपने कालका के लिए भी लेकर आऊंगा। आपकी स्वास्थ्य व्यवस्था का ख्याल सरकार रख रही है, बहुत अच्छी तरह से रख रही है। आपने देखा है कि पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसने आप लोगों को आयुष्मान कार्ड देने का काम किया है। और उसके ऊपर सोने पे सुहागा जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, नायब सैनी जी, उन्होंने नई घोषणा करी है, एक चिरायु कार्ड योजना बनाई है। उसमें 5 लाख रुपए उन्होंने ऊपर से और दिया है। तो 10 लाख तक की आपकी स्वास्थ्य की सेवा हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार कर रही है। और कुरुक्षेत्र की धरती से हमारे प्रधानमंत्री जी ने ऐलान किया था कि आप सब अपना और अपने परिवार की देखरेख कीजिए, आपकी बुजुर्गों की देखरेख मैं करूंगा। और बुजुर्गों के लिए जो 70 साल से ऊपर के बुजुर्ग हैं उनको लिए 5 लाख तक की मुफ्त सेवा प्रधानमंत्री जी ने अनाउंस करी है। आप हिंदुस्तान के किसी कोने में भी जाके अपना इलाज करा सकते हैं। हमारे हरियाणा सरकार ने डायलिसिस की सेवा फ्री प्रदान करने का ऐलान किया है कि जिन पेशेंट्स को डायलिसिस के लिए दूर दूर जाना पड़ता था, और डायलिसिस पेशेंट आपको पता है कि उनको बहुत जल्दी डायलिसिस की जरूरत पड़ती थी, तो सरकार ने घोषणा करी है
कि डायलिसिस की सेवा मुफ्त की जाएगी हर किसी पेशेंट को। जैसा सुमन जी ने बताया है कि मेरी बहनों के लिए जो 18 से 60 साल तक की हैं, उनको 2100 रुपए सरकार हर महीने उनके खाते में डालेगी। इसी तरह से मेरी बेटियों के लिए भी योजना है, जो कॉलेज और स्कूल जाती बच्चियां हैं उनके लिए स्कूटी का भी इंतजाम सरकार कर रही है। बहुत सारी योजनाएं हैं और वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता सरकार कर रही है, क्योंकि वो आपके हित की सरकार है। वो एक छोटे से छोटे इंसान से लेके ऊपर तक हर किसी की फिक्र करती है, हर किसी के बारे में सोचती है। और आपने ये देखा होगा कि जो सुविधाएं आपको इस सरकार ने दी हैं, इससे पहले बहुत सरकारें आई हैं, उन्होंने किसी ने भी नहीं दी। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो 56 दिन में नायब सिंह सैनी जी को कार्यकाल करने को मिला, उसमें उन्होंने 128 योजनाएं हमारे प्रदेश के लिए घोषित करी हैं। किसी भी सीएम ने अभी तक इतनी घोषणाएं नहीं की हैं। एक सिर्फ और सिर्फ हमारे नायब सिंह सैनी जी हैं जिन्होंने इतनी घोषणाएं की हैं। आधी से ज्यादा लागू हो गई हैं, कुछ बाकी है और उसको पूरा करने के लिए आपको उनको दूसरी बार फिर से मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा। ये आप सोच लें कि जितनी सुविधाएं यहाँ पे मिली है, अगर उनको आप चाहते कि कंटिन्यू रहें, तो आपको लाजमी मुख्यमंत्री नायब सैनी जी को बनाना पड़ेगा। अन्यथा जो कोई दूसरी सरकार आ गई गलती से, तो ये सारी सुविधाएं बंद कर देगी। तो हम इन चीजों का लाभ जो हमें अभी शुरू हुआ है, उसको बहुत आगे तक लेना है और हमें ये सुविधाएं जो मिली हैं, इनका लाभ उठाना है। तो तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमको बनानी है। हमारे सेंटर में हमारी सरकार है और आपके सरपंच पंच सब आपके हैं, अपने हैं। अब आपने एक बीच की जो कड़ी है उसको जोड़ना है। एक विधायक जो पिछली बार गलती हो गई, उस गलती को सुधारने के लिए आपने जो बीच की कड़ी है उसको पूरा करना है। एक विधायक अपना चुन के भेजना है, भारतीय जनता पार्टी का चुन के भेजना है, क्योंकि सरकार तो तय है कि तीसरी बार भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, पर आपकी नुमाइंदगी हो उसमें, वो बहुत जरूरी है। लेकिन मैं आपको एक बात छोटी बताना चाहती हूँ कि एक कड़ी होती है। जब आप एक नुमाइंदा विधानसभा में भेजते हैं विधायक, वो विधायक आपके राज्यसभा के मेंबर चुनते हैं और जो राज्यसभा की जितनी ज्यादा तादाद होगी, आपके जितनी ज्यादा विधायक होंगे, उतने ज्यादा राज्यसभा मेंबर आपके अपर हाउस में जाएंगे। जो भी विधेयक आप लोकसभा में पारित करते हैं, उस पर मोहर लगाने का काम राज्यसभा में होता है। और जो भी प्रधानमंत्री जी आपके लिए विधेयक लाते हैं या जो स्कीम्स लाते हैं, वो तभी परिपूर्ण होती है जब राज्यसभा में उस पर मोहर लगती है। और ज्यादा से ज्यादा मेंबर आपके राज्यसभा में तभी पहुंचेंगे जब ज्यादा से ज्यादा आप विधायक अपने प्रदेश में भेजेंगे। तो मेरा ये मानना है कि आप दोबारा से तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाकर हमारे मुख्यमंत्री जी को भी मजबूती दें। देखिए, मैंने स्कूल की बात की, अस्पताल की बात की, और इससे ज्यादा एक और अहम बात है, वो है यहाँ पे रोजगार की। क्योंकि आप सबको मालूम है कि हमारे क्षेत्र में कोई नया रोजगार नहीं आया है। पिछले बहुत सारे वर्षों में रोजगार बंद जरूर हुए हैं, पर नए रोजगार नहीं खुले हैं। और हमारा क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ पे रोजगार मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे बच्चे आज बहुत पढ़े लिखे बच्चे हैं, ग्रेजुएट हैं, बहुत सारे बच्चे पीएचडी करके बैठे हैं, कईयों ने मास्टर्स करके बैठे हुए हैं, और उनको नौकरी की दरकार है। तो मैं आपको एक विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि अगर आप मुझे विधानसभा में भेजते हैं, मैं आपके हक की और हकूक की लड़ाई विधानसभा में लड़के आपके बच्चों की वो नौकरियां लेके आऊंगी जिससे हमारे बच्चे वंचित हैं। देखिए, जब सरकार नौकरियां निकालती है तो हर हल्के का हिस्सा होता है उसमें, और अगर आपका हिस्सा आपको नहीं आया तो आप जान सकते हैं कि इसकी कमजोरी की वजह से नहीं आया। अगर आपका विधायक कमजोर था
तो वो आपके हिस्से की लड़ाई नहीं लड़ सका, आपके हिस्से की नौकरियां नहीं लेके आ सका। ये मैं इस विश्वास से कह रही हूँ क्योंकि जब विनोद शर्मा जी अम्बाला में विधायक रहे, मंत्री रहे, उस समय उन्होंने अम्बाला में इतनी नौकरियां लगवाई हैं। इसका मतलब तो यह है कि नौकरियां हैं, पर लगवाने का मादा होना चाहिए, लगवाने की इच्छा होनी चाहिए और मजबूती होनी चाहिए। मजबूती से आप लड़के झगड़ के अपना हिस्सा लेके आने का हिम्मत रखनी चाहिए। तो मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि इतनी हिम्मत मैं रखती हूँ कि आपका हक आपको लाते हैं। और हम बात करें कि हमारे कार्तिक शर्मा जी ने एक बात रखी है कि हम कालका को अर्ध पहाड़ी क्षेत्र घोषित करवाने की कोशिश करेंगे और बहुत कोशिश करेंगे, चाहे केंद्र से हमें मंजूरी मिले, चाहे हमें प्रदेश से मंजूरी मिले, ताकि हमारा क्षेत्र जो पिछड़ा हुआ है उसकी जो टैग लगा हुआ वो खत्म हो और हम आगे आए, ताकि हमें मुनाफा मिले, फायदा मिले। अर्ध पहाड़ी क्षेत्र घोषित होने के बाद आपको बहुत सारी सहूलतें मिलेंगी। आपको पता है अर्ध पहाड़ी क्षेत्र में बहुत सारा निवेश होता है क्योंकि सब्सिडीज मिलती हैं, तो बाहर से लोग आके यहाँ पर बिजनेस खोलते हैं, यहाँ पे फैक्ट्रियां लगाते हैं, बड़ी बड़ी उद्योग लगते हैं, क्योंकि सब उद्योग वाले चाहते हैं कि सस्ता हमें कुछ काम मिले करने के लिए, तो वहाँ वो इन्वेस्ट करते हैं और वो जो इन्वेस्टमेंट आएगी वो सब आपकी झोली में आएगी। जो क्षेत्र में इन्वेस्ट आएगी वो सब आपके खातों में आएगी, क्योंकि जब यहाँ पे फैक्ट्रियां लगेंगी, इंडस्ट्री लगेगी, तो हमारे बच्चों को रोजगार भी मिलेगा और भी बहुत सारे सुख सुविधा के आयाम खुलेंगे। आपको पता है, और जो बिजनेस